बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सक्सेस जोन में। मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का ही पार्ट 2 लेक्चर। कौन सा करने वाले? पार्ट 2 लेक्चर। इसमें हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग के फर्स्ट पार्ट में हम लोग लगभग 60 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके थे। अब उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो पूरा पूरा PYQ होगा। 2011 से लेके 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी इस लेक्चर में करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे थे? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो कितने का होता है? 10 किलोग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में आपका लेड का कमी है। किसका कमी है? लेड का। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। पित्तल बनाया जाता है। पित्तल किस चीज़ से बनाया जाता है? तांबा से, जस्ता से, या तांबा और जस्ता दोनों से, या तांबा, जस्ता और टीन से? किस किस से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। कोयला क्या है? कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा संसाधन है? कोयला आपका कौन सा संसाधन हो जाता है? जैव संसाधन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कौन सा कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट से, अभ्रक से, लोहा अयस्क से, या तांबा से? तो किससे से संबंधित है? अभ्रक से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। लो अयस्क है, लो अयस्क है कौन सा है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, जैव संसाधन है, या मानव निर्मित मानवकृत संसाधन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोह युक्त खनिज का कौन सबसे बढ़िया उदाहरण है? वो आपका है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को कहा जाता है? उद्योगों की जननी। उसी लोहा को बोला जाता है। किससे? लोहा। सबसे पहले लोहा का ही खोज हुआ था। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है आपका ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, या बॉक्साइट, या तांबा? तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर होगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ओडिशा है, झारखंड है, या कर्नाटक है, या गोवा है? तो कौन सा सही उत्तर होगा? वो आपका क्या बोला क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क वो ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? वो होता है बॉक्साइट की। किसका? बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 13 नंबर। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला था? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? यहाँ पे ओडिशा होगा। क्या होगा? और सही उत्तर भी ओडिशा होगा। क्या होगा? ओडिशा। ठीक, तो यहाँ पे ओडिशा नहीं होगा, ओडिशा होगा। ठीक। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? वो है हेमेटाइट। यहाँ पे हेमेटाइट होगा। क्या होगा? हेमाटाइट। क्या होगा? हेमाटाइट। अब आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन।
भारत के खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। मैग्नीज में, तांबा में, बक्साइट में या अब्रक में। तो किस चीज़ में भारत आगे है? वो है अब्रक में। किसमें? अब्रक में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? वो है डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? झरिया क्षेत्र। उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? वहाँ पे कोयला पाया जाता है। क्या? कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आ जाइए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? जो निम्नलिखित दिया है, प्राकृतिक गैस दिया है, पेट्रोलियम दिया है, विद्युत दिया है, कोयला दिया है, इनमें से प्राथमिक गैस कौन नहीं है? तो यहाँ पे कौन है? विद्युत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, वो कहाँ है? घाटशिला में। कहाँ पे है? घाटशिला में। कहाँ है? घाटशिला में। घाटशिला में है क्या? अरे भाई यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे 5 को आपका ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर होगा, वो होगा जादूगोरा। कहाँ होगा? जादूगोरा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक। अब आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यहाँ पर होगा ओडिशा। ठीक। या कोलकाता। तो कौन सा राज्य है? वो है आपका, हेलो, क्या आप लोग का आवाज़ जा रहा है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? झारखंड होगा। बीच में माइक थोड़ा ऑफ हो गया था, इसलिए थोड़ा बीच में गैपिंग हो गया। ठीक है, अब आवाज़ जा रहा होगा आप लोग का अच्छी तरह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब आप अपने लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? वो है आपका ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तारापुर ऊर्जा केंद्र है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आ जाइए 24 नंबर क्वेश्चन। सबसे घटिया कोयला होता है। सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? वो होता है पीट। कौन होता है? पीट कोयला। अब आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? वो है आपका तारापुर। कौन सा है? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आ जाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? वो है डिगबोई में। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। अब आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। कौन है? एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? उस भारत में बिटुमेन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिटुमेन्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत के प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? वो है सॉरी, वो है आपका रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज। अब आ जाइए 21 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? वो था तारापुर। कौन सा था? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? वो है पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन अब आ जाइए। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास बना परमाणु विद्युत केंद्र था? तो सबसे पहला कौन सा केंद्र था? वो आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। अब आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? कहाँ पे पूछ रहा है आपका? मणिकरण। कहाँ पे? मणिकरण में किस प्रकार का है? वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के
संभावनाएं हैं। तो कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो कितना क्षेत्र? 18 को क्षेत्र। कितना? 18 को। अब आ जाइए 38वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? शिव समुद्रम में, देहरादून में, या शिमला में, या दार्जिलिंग में? तो कहाँ स्थित हुआ था? दार्जिलिंग में स्थित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39 नंबर। केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? केगा परमाणु, कौन सा परमाणु? केगा परमाणु विद्युत गृह राज्य स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 40 नंबर। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? वो है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब है नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ पे? असम में। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था सभी कवर कर चुके हैं। 2011 से लेके 2025 तक पूछे जाने वाले जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी अपने लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।